फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं टेक्नो पोवा 7 से रेलेवेंट, जो कि इंतहाई यूनिक फीचर्स के साथ आ रहा है और इतने ज्यादा फीचर्स हैं कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है। कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम के अंदर इस वीडियो को कवर कर लें। अब इसके अंदर इतने सारे कौन कौन से फीचर्स है, प्राइस कितनी होने जा रही है, पाकिस्तान में लॉन्च कब होगा, क्या कुछ टेक्नो नया करने जा रहा है, सारी की सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को शुरू से आकर तक क्लास में देख लीजिएगा ताकि इसमें किसी भी किस्म का पार्ट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं दी उस्मान अदर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए सबसे पहले तो इस मोबाइल के डिजाइन के ऊपर आ जाएं तो यहां पर आप लोगों को बैक साइड के ऊपर एक इंतहाई यूनिक और खूबसूरत किस्म का डिजाइन देखने को मिल जाएगा, जो कि इससे पहले आप लोगों को किसी मोबाइल के अंदर नहीं देखने को मिला होगा। यहां पर इस पूरे मोबाइल में जो फिनिशिंग की गई है वो मैट फिनिशिंग है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है और खूबसूरत फील होती है। इसके जो बैक साइड पे कैमरे का डिजाइन है वो बड़ा यूनिक सा डिजाइन है। जो ज्योमेट्री के अंदर ट्रायंगल होता है ये उसकी शेप का बनाया गया, जो कि इंतहाई खूबसूरत फील होता है। और इस मोबाइल के बॉटम वाली साइड पे बैक साइड पे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत किस्म का पैटर्न देखने को मिल जाएगा। और ये पैटर्न सिर्फ देखने के लायक नहीं है, बल्कि आप जब उंगली लगाएंगे तो आपको प्रॉपर फीलिंग आएगी कि आप किसी पैटर्न के ऊपर हाथ फेर रहे हैं। कलर्स की अगर बात कीजिए तो यहाँ पर एक तो ब्लैक कलर देखने को मिल जाएगा, उसी के साथ यहाँ पर हाइपर टाइटेनियम कलर देखने को मिल जाएगा, और तीसरा कलर मैजिक सिल्वर देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस मोबाइल के अंदर 3 कलर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये मोबाइल आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आता है और उसी के साथ इसके अंदर जो UI है इसका वो भी iOS 15 देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आप लोगों को बहुत ही यूनिक किस्म का मोबाइल का थीम और इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों के सामने नजर आ रहा होगा आपको। यहाँ पर आप लोगों को डायनेमिक एनिमेशंस देखने को मिल जाएंगी जब मोबाइल ऑन ऑफ होता है उस टाइम के ऊपर, और इसके अलावा भी काफी खूबसूरत किस्म की एनिमेशंस जो प्रॉपर यहाँ पे चल तो नहीं रही होंगे, लेकिन आपको हल्की फुल्की पिक्चर्स शो हो रही होंगी। जैसा कि आप मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हैं तो वो भी ट्रायंगुलर शेप के अंदर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी उसकी एनिमेशन, जो कि मोबाइल के बैक साइड पे जो कैमरा है उसकी शेप बनती है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत फील होती है। अब इस मोबाइल के लिए टेक्नो ने 300 प्लस जो है वो नए आइकन बनाए हैं और खुद से स्क्रैच से इन्होंने यानी कि बनाए हैं, क्राफ्ट किए हैं, जो कि स्पेशली इस मोबाइल के लिए। मतलब इस पूरे मोबाइल के अंदर जितने भी आइकन है वो सारे खुद से डिजाइन किए गए हैं इस खास पर्टिकुलर मोबाइल के लिए। और उसी के साथ साथ इस मोबाइल का जो फॉन्ट है, जो इस मोबाइल के अंदर आप लोगों को जितनी भी राइटिंग्स देखने को मिलेंगी वो भी खुद से न्यूली डिजाइन की गई है, खुद से बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ इस मोबाइल के लिए। इसके अलावा ये वाली जो राइटिंग है, ये वाली जो थीम है, ये किसी और मोबाइल के अंदर इससे पहले आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अब यहां पर चिपसेट की अगर बात की जाए तो वही घिसा पिटा चिपसेट G100 देखने को मिल जाएगा, जो कि अगर इतने ज्यादा फीचर्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं नए नए तो उसमें एटलीस्ट चिपसेट तो कोई 5G का लगा देते जिससे इसकी परफॉर्मेंस मजीद बेहतर हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर वही घिसा पिटा चिपसेट जो कि पाकिस्तान का कौमी चिपसेट बन चुका है G100 वो देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, या G99 या G100, यही 2 देखने को मिलते हैं ज्यादातर मोबाइल्स के अंदर। तो यहाँ पर भी G100 देखने को मिलेगा, और ये सिंपल G100 नहीं है बल्कि ये थोड़ा सा ट्यून किया गया है, G100 अल्टीमेट के नाम इसको दिया गया है, अल्टीमेट का। अब इस मोबाइल के अंदर सिग्नल के लिए एक नई टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जिसके थ्रू अगर आप लोगों के मोबाइल के अंदर सिग्नल नहीं आ रहे, जिस जगह पे सिग्नल नहीं आते वहां पर भी ये मोबाइल आप लोगों को प्रॉपर सिग्नल देगा और आप लोग कॉल्स वगैरह कर सकते हैं। और 500 मीटर की दूरी पे जहां पे सिग्नल्स वगैरह प्रॉपरली वर्क नहीं करते, मतलब सिग्नल से आप 500 मीटर की दूरी पे हैं, जहां पे सिग्नल प्रॉपर आ रहे हैं उससे आप 500 मीटर की दूरी पे हैं और प्रॉपर वहां पे सिग्नल नहीं आ रहे, लेकिन ये मोबाइल जो आपको कंप्लीट सिग्नल देगा, आप जो है प्रॉपरली इजीली कॉल्स कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के सामने डिटेल्स हो रही होंगी। यहाँ पर अगर आप गूगल मैप्स वगैरह का यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि जब भी आप गूगल मैप से अपनी लोकेशन भेजते हैं तो लोकेशन कई दफा थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, प्रॉपरली मेन पिन पॉइंट जो है वो शो सही से नहीं हो रहा होता, कई दफा ये इशू आता है गूगल मैप्स के अंदर। लेकिन यहां पर इस मोबाइल के अंदर उसकी भी नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट टेक्नोलॉजी यूज की गई है, पिन पॉइंट नेविगेशन 2.0 नाम दिया उन्होंने। उसके थ्रू ये होगा कि जब भी आप गूगल मैप ओपन करेंगे तो आपकी जो लोकेशन है वो एग्जैक्टली वही पिन पॉइंट लोकेशन आएगी जहां पर आप मौजूद हैं, आगे पीछे गूगल मैप इसको नहीं करेगा। यानी कि नेविगेशन के इन्होंने 60% इसको इंप्रूव किया है। जिस तरीके के पहले नेविगेशन है उससे इन्होंने अपने मोबाइल के अंदर ये टेक्नोलॉजी को ऐसा इस्तेमाल किया कि ये 60% मजीद इंप्रूव इसको करती है। इंटरनल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 8GB रैम और 256GB की स्टोरेज मिलेगी, लेकिन 8GB मजीद आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यानी कि 16GB की रैम और 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। और ये जो 8GB की रैम एक्सटेंड कर सकते हैं वो इस सेंस में कर सकते हैं कि 8GB तो इसकी अपनी रैम
रैम है ना, बकाया जो वर्चुअल रैम इस्तेमाल करेगा वो आप 3 GB भी एक्सटेंड कर सकते हैं, 5 GB भी एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर 8 GB कंप्लीट भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। यहां पर अगर बैटरी सिचुएशन की बात कीजिए तो 7000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि मेरी लाइफ में बहुत मिनिमम ऐसे कोई फोन है जिनकी 7000 mAh बैटरी है, वरना ना होने के बराबर है इंडस्ट्री के अंदर। यहां पर टेक्नो जो है इस मोबाइल के अंदर 7000 mAh की बैटरी दे रहा है, जो कि आप लोगों को एक बहुत ही तगड़ा किस्म का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगी। आपको बार बार मोबाइल चार्जिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तकरीबन एटलीस्ट 2-2.5 दिन आराम से ये निकाल जाएगी। और उसी के साथ साथ ये चार्जिंग की तो मैं बताता हूँ, लेकिन रिवर्स चार्जिंग भी ये सपोर्ट करता है। आप लोग 10 वाट तक रिवर्स चार्जिंग भी दे सकते हैं, मतलब इस मोबाइल को एज ए पावर बैंक इस्तेमाल करते हुए किसी और मोबाइल को आप लोग चार्जिंग दे सकते हैं 10 वाट की। अब ये जो 7000 mAh की बैटरी है, इससे अगर आप लोग म्यूजिक सुनते हैं तो ये आप लोगों को 80 घंटे का जो है बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगी, अगर आप लोग रेगुलर इसका म्यूजिक सुनते जा रहे हैं तो। उसी के साथ साथ अगर आप लोग वीडियोस देखते हैं तो ये 19 घंटे का प्रॉपर बैटरी बैकअप देगी, है कि एक वीडियो आपने लगा दी और वो चलती जा रही है 19 घंटे लगातार ये वीडियो जो है वो चलती रहेगी, उसके बाद इस मोबाइल की बैटरी खत्म होगी। और अगर आप लोग नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं, गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उस सूरत में ये मोबाइल 18 घंटे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा। और अगर आप लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं तो ये मोबाइल आप लोगों को 14 घंटे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा। तो ये एक बहुत अच्छी और तगड़ा बैटरी बैकअप है। यहां पर अगर चार्जिंग की बात कीजिए तो 45 वाट की फ्लैश चार्जिंग देखने को मिल जाएगी, जिससे आप लोगों का मोबाइल जल्द से जल्द चार्ज हो जाएगा। अब ये जो 45 वाट का चार्जर है, ये 29 मिनट के अंदर आप लोगों का मोबाइल 50% की बैटरी तक ले जाएगा, मतलब आधे घंटे के अंदर 50% बैटरी कंप्लीट हो जाएगी। और 70 मिनट के अंदर पूरी 100% ये कंप्लीट बैटरी कर देगा, यानी कि 7000 mAh की बैटरी को ये सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा और 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देगा। और अगर आप 50% करते हैं तो वो टोटल 29 मिनट के अंदर इसको कर देगा। अब यहां पर चार्जिंग के अंदर आप लोगों को 3 किस्म के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जिनको इस्तेमाल करके आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से चार्जिंग की स्पीड को कर सकते हैं। सबसे पहला है लो टेम्परेचर चार्ज। इसको अगर आप इनेबल कर देते हैं लो टेम्परेचर चार्ज को, तो आप लोगों का जो मोबाइल है उसकी स्पीड कम हो जाएगी, मतलब चार्जिंग की स्पीड कम हो जाएगी। जहां पे 70 मिनट के अंदर वो कह रहा है कि 100% कर देगा, तो वो हो सकता है 80 मिनट 90 मिनट के अंदर 100% करे, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ले लेगा, लेकिन ये कि मोबाइल हीट नहीं होगा उससे, मोबाइल बिल्कुल हीटिंग उसकी ना होने के बराबर होगी चार्जिंग के दौरान। फिर दूसरा ऑप्शन है स्मार्ट चार्ज, जिसके थ्रू ये देखेगा जैसे ही हीट तेज हो रही है तो ऑटोमेटिकली मोबाइल की चार्जिंग की स्पीड कम कर देगा, और जैसे ही टेम्परेचर देखेगा कि इस मोबाइल का टेम्परेचर ठीक है, अभी ज्यादा गर्म मोबाइल नहीं है, तो ये उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देगा। ये इंक्रीज और डिक्रीज अपने हिसाब से करता रहेगा, इसको स्मार्ट चार्जिंग बोलते हैं। तो इस फीचर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आखिर वाला जो ऑप्शन है वो हाइपर चार्ज वाला ऑप्शन है। इसके थ्रू होता है कि आप लोग पूरी के पूरी 45 वाट तक की चार्जिंग की स्पीड ले सकते हैं, और ये 70 मिनट के अंदर मोबाइल को चार्ज करेगा। इसमें अगर मोबाइल गर्म होता है, जितना मर्जी गर्म हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके मोबाइल को फुली स्पीड से चार्ज करेगा। अब यहाँ पर इस मोबाइल के अंदर आप लोगों को हाइपर गेमिंग इंजन देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप लोग यहाँ पर गेमिंग कर सकते हैं। गेमिंग के लिए प्रॉपरली एक फीचर दिया गया है गेमिंग इंजन का। अब इस गेमिंग इंजन के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं 1 बाय 1 आगे डिस्कस करता हूं, लेकिन उससे पहले यहां पर डिस्प्ले की अगर बात कर ली जाए तो वो 6.78 इंचेस का आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि क्रिस्टल डिस्प्ले है। और यहां पर आप लोगों को इस मोबाइल के अंदर डिस्प्ले के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, जिससे आप लोगों को गेमिंग के अंदर बहुत ज्यादा चसाने वाली है, मजा आने वाला है। और उसी के साथ साथ इस मोबाइल के अंदर जो टच सैंपलिंग रेट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा वो 1000 हर्ट्ज है, जिसकी वजह से आप लोगों को जब मोबाइल को टच करेंगे तो ऐसा फील होगा कि भाई बहुत ही तेज स्पीड है। हालांकि मोबाइल की जो स्पीड है वो उतनी है, वो भी बाकी तेज है, लेकिन टच सैंपलिंग रेट की वजह से आप लोगों को मोबाइल की स्पीड ऐसी फील होगी जैसे बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। यहाँ पर 91.2% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, मतलब ये कि जो पूरी स्क्रीन होती है उसमें 91.2% जो है वो स्क्रीन है, बकाया साइडों पे 8.8% जो है वो बॉर्डर्स वगैरह ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन है वो 1080p है। अब यहाँ डिस्प्ले से हट के अगर स्पीकर्स वाली साइड पे आया जाए तो यहाँ पर ड्यूल स्टेरियो स्पीकर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, जिसकी वजह से आप लोगों का सुनने का एक्सपीरियंस काफी इंप्रूव हो जाएगा। और यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी, और हाई रेस ऑडियोस का इस्तेमाल किया गया इस मोबाइल के अंदर, जिससे आप लोगों का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा स्पीकर्स के हवाले से। अब मैंने बात की थी हाइपर गेमिंग इंजन के बारे में, तो इस मोबाइल के अंदर जो हाइपर गेमिंग इंजन देखने को मिल जाएगा उसको आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को मैजिक
मैजिक वॉइस का ऑप्शन मिल जाएगा। एक तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं, दूसरा मैजिक वॉइस का ऑप्शन है, उसके थ्रू आप लोग लड़की की आवाज में बात करना चाहते हैं, लड़के की आवाज में बात करना चाहते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, उनकी आवाज के अंदर आप लोग बात कर सकते हैं। मतलब आप नॉर्मली बात करेंगे लेकिन अगले बंदे को यह सुनाई देगा कि जैसे आप उस कैरेक्टर की आवाज में बात कर रहे हैं, वो बंदा बात कर रहा है जिस कैरेक्टर को आपने चूज किया हुआ है। और इस गेम स्पेस की वजह से आपको बहुत सारे वो फीचर्स मिल जाएंगे जो नॉर्मली आप गेम खेलते हुए आप लोगों को नहीं मिलते, वो यहां पर मिल जाएंगे। और आपके मोबाइल के अंदर जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो काफी बेहतर हो जाएगा, गेमिंग की स्पीड बेहतर हो जाएगी और आप लोगों को इसकी परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल जाएगी। यहां पर आप लोगों को गेम असिस्टेंट वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिससे आप लोग जो है अपनी गेम के हवाले से असिस्ट कर सकते हैं, कोई इशू वगैरह आता है उसको रिजोल्व कर सकते हैं। और जो मैजिक वॉइस है उसके अंदर 15 कैरेक्टर यानी कि 15 कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे जिनकी आवाज के अंदर आप लोग बात कर सकते हैं। अब इसके अलावा इस मोबाइल के अंदर आप लोगों को AI मिल जाएगा और AI भर भर के दिए गए। यहाँ पर आप लोगों को इतने AI के फीचर्स मिल जाएंगे कि आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, और ये सारे फीचर्स आप लोग वन क्लिक के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। एक तो ये होता है जो मोबाइल का थीम है उसी को अगर राइट हैंड पे आप स्वाइप करते हैं तो राइट हैंड पे स्वाइप करते ही काफी AI का फीचर्स वहां पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, तो वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप लोग आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि वहां पर AI इंटेलिजेंस के लिए आप लोग सिरी से बात करते हैं, मोबाइल के अंदर गूगल से आप चैट कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। इसी तरीके से यहां पर इस मोबाइल के अंदर आप लोगों को आस्क एला के नाम से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे आप लोग हाई एला करके बुलाएंगे तो फौरन जो है आपको रिस्पॉन्स देगी और उससे आप लोग कोई भी चैट कर सकते हैं, अपना काम करवा सकते हैं AI के थ्रू। इसमें आप लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं, मतलब किसी किस्म का आपको इशू है तो आप उसको बताएंगे तो वो उसका सोल्यूशन आप लोगों को बता देगा। कोई वेबसाइट है उसका लिंक आप इसको प्रोवाइड करते हैं, वो उसकी समरी आप लोगों को निकाल देगा। उसी के साथ आपने कोई पोस्ट अपलोड करनी है, कोई राइटिंग आपने लिखवानी है उसके लिए, ठीक है, तो वो इसको आप बताएंगे तो वो उसकी राइटिंग आप लोगों को लिख देगा, टेक्स्ट राइटिंग। और उसी के साथ साथ आप इसको ये कहते हैं कि भाई मेरा अलार्म सेट कर दो इतने बजे का, इस बंदे को कॉल मिला दो, ये कर दो वो कर दो, तो ये चीजें भी ये मोबाइल कर सकता है। उसी के साथ साथ इस AI को कॉल के अंदर भी इंक्लूड कर दिया गया है, कॉल के अंदर भी ऐड कर दिया गया है। जब भी आप लोगों को कॉल आएगी तो ये AI जो है उसको असिस्ट करेगा, उसको खुद डील करेगा। वो कैसे करेगा वो भी मैं आप लोगों को आगे बताता हूं, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे AI नॉइज कैंसलेशन का आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिससे आप लोगों को कॉल आती है और उस कॉल के अंदर आप लोगों के बैकग्राउंड पे कुछ शोर है तो उसको ऑटोमेटिकली खत्म कर देगा। और अगर आप लोग किसी बंदे से बात कर रहे हैं और कोई बंदा इंग्लिश में आपसे बात कर रहा है तो आपको इंग्लिश नहीं आती, आप उसके अंदर AI कॉल ट्रांसलेटर वाला ऑप्शन लगा देते हैं तो वो आप लोगों को उर्दू, बंदा इंग्लिश में बात कर रहा है लेकिन आपको सुनाई उर्दू में दे रहा होगा, तो ये फीचर भी इसके अंदर मौजूद है। मतलब रियल टाइम ट्रांसलेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप उर्दू में बात करेंगे तो अगले बंदे को इंग्लिश में सुनाई देगा। तो इस तरीके से 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस में उस बंदे की लैंग्वेज के हिसाब से उसको आवाज सुनाई देगी और आपकी लैंग्वेज के हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर जो भी कॉल हो चुकी है उस कॉल की आप अगर इसको बोलते हैं कि समरी बना के दे तो उस कॉल की ऑटोमेटिकली AI के थ्रू समरी बना देगा कि इस कॉल के अंदर आपकी मेन क्या बात हुई है और इसका कंक्लूजन क्या निकले, सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे ऑन टेक्स्ट आप लोगों को ये मोबाइल बनाकर दे देगा। और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि ये आपकी कॉल्स वगैरह को खुद असिस्ट कर सकते हैं, वो कैसे कि जैसे ही आपको कोई कॉल आती है तो ये ऑटोमेटिकली उस कॉल को अटेंड करेगा और उससे खुद बात करेगा, मतलब आपके बिहाफ पे उससे बात करेगा, उससे पूछेगा क्या काम है। अगर तो ये देखेगा कोई स्पैम कॉल है, कोई बंदा आपको तंग करने के लिए कॉल कर रहा है, कोई प्रमोशन कॉल है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिनाई कर देगा, कॉल खत्म कर देगा, बंद कर देगा। लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगी, कोई स्पैम कॉल नहीं होगी तो ये फिर आपको बताएगा और आप उस कॉल को अटेंड करेंगे और उससे बात कर सकते हैं। इस मोबाइल के AI से आप लोग टेक्स्ट राइटिंग भी करवा सकते हैं। उसके अंदर कौन कौन से फीचर है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आप टेक्स्ट जनरेट करवा सकते हैं। कोई भी आप इसको बोलेंगे कि मैंने ये पोस्ट है, इसके अंदर आप मेन चीज बता देंगे कि हम इधर गए हैं, यहाँ पे ये हुआ है, तो इसके हवाले से आप मुझे टेक्स्ट लिख के दो, मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड करना है या किसी भी हवाले से, तो वो आप लोगों को बना देगा। और फिर अगर आपके पास कुछ लिखा हुआ है उसको प्रूफ रीड करवाना है तो वो आप इसको भेजेंगे कि इसके अंदर कोई मिस्टेक है तो वो खत्म करो, इसको प्रूफ रीड करके दो, तो वो उसकी प्रूफ रीडिंग कर देगा। और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको समराइज आप लोगों ने करना है तो वो इसको बताएंगे तो वो उसको समराइज कर देगा। तो ये सारे के सारे फीचर्स इसके अंदर हैं। और उसी के साथ साथ AI के अंदर और भी बहुत सारे इसके फीचर्स हैं, मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूं। उनमें सबसे पहले तो ये है कि अगर आप लोगों के पास कोई पिक्चर है, जैसे कि गूगल लेंस है, उसी तरीके से इसका AI भी है कि आप लोग कोई भी पिक्चर है, उस पिक्चर के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज को आप लोग सर्च करना चाहते हैं तो सिंपली उसको सर्कल करेंगे और उसको बताएंगे कि ये चीज इसके बारे में बताओ, तो वो फौरन उसके बारे में गूगल से इंफॉर्मेशन निकाल के आप लोगों के सामने ले आएगा कि ये क्या चीज है, इसके बारे में क्या डिटेल्स सारी आप लोगों के सामने शो हो जाएंगी। उसी के साथ साथ यहाँ
पे AI स्टूडियो के नाम का ऑप्शन भी दिया गया है कि अगर आप लोगों के पास कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आप लोगों के लिए जरूरी नहीं आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो सिंपली उस ऑब्जेक्ट को आप लोग सर्कल करेंगे और इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो AI का इस्तेमाल करते हुए उस चीज को रिमूव करके वहां पर उसको इस तरीके से फिल आउट कर देगा कि पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे पहले कोई चीज मौजूद भी थी कि नहीं। उसी के साथ AI के थ्रू आप लोग अपने पिक्चर को रीटच करवा सकते हैं, एनहेंस करवा सकते हैं, खूबसूरत करवा सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों के पास कोई पिक्चर है और उसको आप बड़ा करना चाहते हैं, बिलफर्ज मैं यहां तक पिक्चर है और मैं चाहता हूं कि यहां तक पिक्चर आ जाए, ये एरिया भी थोड़ा सा बीच में आ जाए, लेकिन मेरे पास पिक्चर इतनी है, मैं इस एरिया को भी बीच में लाना चाहता हूं AI के थ्रू। तो यहां पर AI स्टूडियो के अंदर जब मैं इसको बोलूंगा कि ये इसको करो तो ये 10 to 14% तक मजीद उस पिक्चर के अंदर साइडों पे डिटेल्स वगैरह ऐड कर देगा। जैसे आप लोगों के सामने यहाँ पे एक पिक्चर चल रही है, उसमें आप बैक साइड वाली बिल्डिंग चेक करें कि बिल्डिंग का जितना हिस्सा आ रहा है, तो जैसे ही मैंने AI से इसको जनरेट करवाया तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि उस घर को उसने मजीद एक्सटेंड कर दिया, मजीद चीजें ऐड कर दी और बैक साइड पे एक पहाड़ी आ रही होगी, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि उसने उसको भी एक्सटेंड कर दिया है। उसी के साथ साथ AI GC पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर यह होगा कि अगर आप लोगों ने कोई पिक्चर अपनी बनाई है और उस पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन के अंदर आप जाते हैं तो ये उस पिक्चर को उस पोर्ट्रेट के अंदर डिफरेंट किस्म के आप लोगों के सामने पिक्चर्स बनी होंगी, उसके अंदर आपकी पिक्चर को सेट कर देगा। जैसे आप लोगों के सामने ये पिक्चर शो हो रही होगी यहाँ पे कि मैंने एक फीमेल की पिक्चर है, जैसे उसने पिक्चर लेकर पोर्ट्रेट वाले सेक्शन में डाली तो यहाँ पर 3 पिक्चर सामने होगी। इसी तरीके से काफी सारी पिक्चर सामने शो होंगी जो आप लोगों को अच्छी लगती है, आप उसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरास वाली साइड पे अगर बात कर लीजिए तो यहाँ पर मेन कैमरा जो बैक साइड पे है वो 108 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा और साथ एक LED फ्लैश लाइट है। मतलब ट्रिपल कैमरा, नजर ट्रिपल आता है लेकिन मेन डबल कैमरा है, बैक साइड पे ड्यूल कैमरा है और साथ साथ फ्लैश लाइट LED। अगर फ्रंट कैमरा की बात कर लीजिए तो पंच होल कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा और बैक कैमरा की पिक्चर्स भी आप लोगों के सामने चल रही होंगी। यहां पर आप लोगों को IP64 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट भी देखने को मिल जाएगी, यानी कि हल्का फुल्का अगर इस मोबाइल के ऊपर पानी चला भी जाए तो आप लोगों को टेंशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मोबाइल IP64 की रेटिंग प्रोवाइड कर रहा है। और यहां पर इसके अंदर एक फीचर ये भी है कि ये वेट एंड ऑयली टचेस को भी एक्सेप्ट कर लेता है कि अगर आप लोगों के हाथ गीले हैं, जब डिस्प्ले के ऊपर पानी गिरा होता है या आपकी उंगली गीली हो तो प्रॉपरली वो वर्क नहीं करता, खुद ही वर्क करना शुरू हो जाता है। तो यहां पर इस चीज की टेक्नोलॉजी ऐड की गई है कि आप लोग जो है वेट टचेस भी हैं, बेशक गीले हाथ भी हैं या ऑयली हाथ भी हैं, तो उस सूरत में भी ये मोबाइल प्रॉपरली वर्क करेगा, किसी किस्म का इशू नहीं करेगा। यहाँ पर NFC का फीचर दिया गया जो कि आजकल हर मोबाइल के अंदर आता है, टैप टू पे वाला ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। और यहाँ पर आया ब्लास्टर वाला ऑप्शन भी है जिसके थ्रू आप लोग टीवी को, अपने AC को, अपने मतलब वो चीजें जिसको रिमोट कंट्रोल के थ्रू आप कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर इस मोबाइल के अंदर भी वो ऑप्शन मौजूद है। आप लोग सारी चीजें कंट्रोल अपने मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये थे जी टेक्नो पोवा 7 के फीचर जो कि काफी ज्यादा थे और वीडियो भी काफी लंबी हो चुकी है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसकी प्राइस की बात कर ली जाए तो ये तकरीबन 69,000 रुपए का 69,000 का पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होने के एक्सपेक्टेड है। बकाया कंफर्मेशन तो जब लॉन्च होगा तभी होगी, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि तकरीबन 69,000 रुपए का पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होगा। बकाया इसमें डिस्काउंट वगैरह मार्केट से आफ्टर मार्केट मिल जाती है। अब बात कर लीजिए कि पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कब होगा, तो इसकी कोई फाइनल डेट तो अभी नहीं बताएगी कि पाकिस्तान में कब लॉन्च होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि 2025 के अंदर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान में ये जब लॉन्च होगा तो क्या इन्हीं फीचर्स के साथ वो लेके आएंगे या कुछ मजीद एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर दिए जाएंगे, मजीद इसके फीचर्स को एनहेंस कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं आप दोस्तों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।